संबंध। उपर्युक्त श्लोकों में ये बात कही गई कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्रविहित यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता ही होगा ना। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, निराशेर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न। निराशी यत चित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचन मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशी ही कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शरीरादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी यथचित्तात्मा है। और जिसको किसी भी वस्तु में ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। इसके सिवा जो कुछ दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपर्युक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में ये भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है, तो भी वह पाप का भागी नहीं होता है, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है। अतएव सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। प्रश्न। यह शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद कौन से कर्मों का वाचक है और किल्बिषम पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है? उत्तर। शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खान पान और शयन आदि
केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है तथा किल्बिषम पद या यज्ञ दान आदि विहित कर्मों के त्याग में होने वाले प्रत्यवाय माने पाप का तथा शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपर्युक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पाप से ही उसका संबंध होता है। यही उसका किल्बिष को प्राप्त न होना है। संबंध उपर्युक्त श्लोकों से ये बात सिद्ध की गई है कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उसका त्याग करते हुए भी समस्त अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबाध्यते। जो बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। प्रश्न, यदृच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर, अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होती है वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। प्रश्न, विमत्सरः का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? उत्तर, विद्या, बुद्धि, धन, मान, बढ़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, उस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सरः पद का प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगी में हर्ष शोकादि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। प्रश्न, द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? उत्तर, हर्ष शोक और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उससे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? उत्तर, यज्ञ दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है
उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। प्रश्न, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बनता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ सहित, यज्ञ का अर्थ कर्म, कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतः उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका ये भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। संबंध, यहाँ ये प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। प्रश्न, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गत संगस्य पद किसका वाचक है? उत्तर, कर्मों में और उसके फल रूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया है, उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गत संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। प्रश्न, मुक्तस्य पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के संगात रूप शरीर से जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहता, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। प्रश्न, ज्ञानावस्थित चेतसः पद का क्या भाव है? उत्तर, ज्ञानावस्थित चेतसः पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। प्रश्न, यज्ञाय आचरतः, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर, अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही
जो कर्मों का आचरण करना है वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मण्य पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। प्रश्न, समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रम विशेषण सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं और उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। संबंध, पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहां केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। प्रश्न, इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इस श्लोक में सर्वं खलु इदं ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और कर्ण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, वह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में श्रुवा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती।
उनकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। प्रश्न, इस रूपक में अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति दोष हो जाता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुतम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अर्प्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे श्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम देता है। प्रश्न, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है। तथा इस प्रकार के साधन का फल निस्संदेह परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपरयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। संबंध, इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे ज्ञानी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रश्न, यह योगिन पद किन योगियों का वाचक है और उनके साथ अपने विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, यह योगिन पद ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके सर्वत्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वाले से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिन पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग दिया है। प्रश्न, देवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भलीभांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा शिव शक्ति गणेश सूर्य चंद्रमा इंद्र और वरुण आदि जो शास्त्र सम्मत देव हैं, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य समझकर
बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? उत्तर, अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादि काल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञान आनंद घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचन मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रश्न, पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? उत्तर, दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्नि स्थानीय परब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करने का वर्णन है और उपर्युक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है। संबंध, इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न, संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उनमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, संयम रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करना क्या है? उत्तर, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों को
अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? उत्तर, वहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि बाह्य विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा है, इंद्रियों को वश में करने की नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती, इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल मिथ्याचार से इंद्रियों को विषयों से रोके रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं रहता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। प्रश्न, श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियाग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है, और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है? उत्तर, वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए इसी प्रकार
अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे स्वयं अग्नि में घास के भांति भस्म हो जाते हैं। संबंध। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। प्रश्न, यह आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपिते विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, यह आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ का स्वरूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखाने के लिए, अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है, शून्यता का नाम समाधि नहीं है, यह भाव दिखलाने और यज्ञ के रूपक में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि के भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, उपर्युक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? उत्तर, ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है, और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदनंतर मन की गाढ़ स्थिति होने पर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। ये समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है,
यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। संबंध। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का स्वरूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। प्रश्न। द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है? इसे करने का अधिकार किनको है तथा द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना, इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थ को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं और उसमें किसका अधिकार है? उत्तर। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपो यज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। प्रश्न। यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। वास्तव में
योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है ये तो भगवान जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए, किंतु अनुमान से ये प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का ये भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान क्रिया करते हैं। उनका ये योग साधना रूप कर्म भी यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, उपर्युक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, पातंजल योग दर्शन में इसका वर्णन इस प्रकार आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग हैं और धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 अंतरंग हैं। त्रयम एकत्र संयम है। इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना, अहिंसा। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, ये सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना, ये अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता ये शौच है। प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, ये संतोष है। एकादशी आदि व्रत उपवास करना, ये तप है। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, ये स्वाध्याय है। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान है। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन अनेकों प्रकार के हैं। उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन ये 3 बहुत उपयोगी माने गए हैं। इनमें से कोई सा भी आसन हो, परंतु मेरुदंड, मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए और दृष्टि नासिका पर अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में रखनी चाहिए। आलस्य न सतावे तो आंखें मूंद कर भी बैठ सकते हैं। जो पुरुष जिस आसन से सुख पूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके उसके लिए वही आसन उत्तम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकलना ये प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है।
बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। देश काल और संख्या के संबंध से बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहरी रोकना ये बाह्य कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है, 8 प्रणव माने ओंकार से रेचक करके 16 से बाह्य कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने के नाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्रणव के पूरक करके 16 से आभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करे। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद है। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग तक का नाम आभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 अंगुलियों तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है वह 12 अंगुल तक बाहर फेंके। जो कंठ तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल बाहर निकाले और नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इससे पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व वाले को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय 1 सेकंड समय लगा तो 16 प्रणव के कुंभक करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है। उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगनी, तिगनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय है और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं, उनके त्याग से, उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है
उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों के निरोध से मन का संयम है, और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर विषयों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देशबंधस चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी एक देश विषय में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म या बाह्य आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करनी चाहिए। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्त वृत्ति की एक तानता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह के भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं साई रहता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता ही हो जाती है। प्रश्न 27वें श्लोक में बतलाए हुए आत्म संयम योग रूप यज्ञ में और इसमें अंतर क्या है? उत्तर, वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधन की प्रधानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं है। ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों के क्रम से करने के लिए कहा गया है। प्रश्न, यहाँ योग शब्द से कर्मयोग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया है? उत्तर, भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्मयोग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यता से केवल ज्ञान योग या कर्म योग नहीं लिया जा सकता। प्रश्न, यतय शब्द का अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न करके यत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यहाँ यतय शब्द का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वे ऐसा ही कर सकते हैं। अतः यतय पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्य आश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यतय पद का प्रयोग हुआ है।
इसलिए भी इसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया है। प्रश्न, संसित व्रता पद का क्या अर्थ है और इसको यतः पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपोयज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों तथा जो राग, द्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हों, ऐसे पुरुषों को संसित व्रत कहते हैं। संसित व्रता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यतय का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। प्रश्न, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ किस प्रकार का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके ये भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है। इसलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। संबंध, द्रव्य यज्ञ आदि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जगाने वाले हैं। प्रश्न, यहाँ जुह्वति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुह्वति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यथार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। प्रश्न,
अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? उत्तर, योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञ और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए। उनमें से किसी को लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, ये वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है और इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय इसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकालते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर हो जाती है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव ये समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है, तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहां रोका जाता है, इसलिए इसे आभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? उत्तर, इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राण वायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अतः यह समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ प्राण वायु में अपान वायु का हवन करता है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राण वायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, नियताहारा विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर, जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नियताहार कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही
योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाला और सर्वथा भोजन का त्याग कर देने वाला योग सिद्धि नहीं कर सकता। प्रश्न, प्राणायाम परायणा विशेषण का क्या अर्थ है? उत्तर, जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हों और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायणा कहते हैं। प्रश्न, यहाँ नियताहारा और प्राणायाम परायणा इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वाले के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उत्तर, उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। प्रश्न, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में हवन करना क्या है? शरीर के भीतर वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राणों का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतएव यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करके साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर निकालकर अपने अपने स्थान में स्थित पंचवायु भेदों को वही रोक दिया जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। प्रश्न, उपर्युक्त विविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणव माने ओंकार का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है? उत्तर, प्रणव सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में
जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञों को तामस कहा गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परमावश्यक है। उपर्युक्त प्राणायाम द्वारा यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती हो, इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है। साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। प्रश्न: उपर्युक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: 23वें श्लोक में जो ये बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है, वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों से तो बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतः वे कर्म बंधन से पुष्ट नहीं होते।